आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज एडजेक्टिव का दूसरा लेक्चर है। तो कल हम लोग ने कुछ हद तक पढ़ लिया था और प्रेडिक्टिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज और क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, और हमने पढ़ा था क्वालिफाइंग जो एडजेक्टिव होता है उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो उससे हम वो क्या होता है, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है और उसमें क्या होती है, वो ग्रेडेबल होता है। ग्रेडेबल होता है मतलब उसमें उसके थ्रू हम दो नाउन को कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। लेकिन जो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव होता है उसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होता है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। या तो वो जैसे हमने कहा था कि कोई चीज नेचुरल है तो नेचुरल होगा, उसमें कम नेचुरल ज्यादा नेचुरल नहीं होता है। अगर एक कार ऑटोमेटिक है तो दूसरा कार भी ऑटोमेटिक होगा, ये नहीं कि कम ऑटोमेटिक है ज्यादा ऑटोमेटिक, हाँ इक्वल हो सकता है। तो उसके लिए हम सिमिली यूज करते हैं एज ऑटोमेटिक, एज हार्ड, एज राउंड एज। तो ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ वर्ड का लिस्ट लिखा था, जैसे हमने कहा था परफेक्ट है, राउंड है, सर्कल है, पैरेलल है, फुल है, फ्लैट है, एम्प्टी है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, सेलेस्टियल है। जैसे कोई फ्रांस का है तो फ्रांस के पार्शियल फ्रांच, पार्शियल इंडियन, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब क्लासिफाइंग एडजेक्टिव था। आज हम लोग जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव थे वो ग्रेडेबल होते हैं। तो उसमें क्या क्या ग्रेड होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव, और उसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे वही पढ़ने वाले हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला पॉजिटिव, तो इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको सिंपली नाउन को डिस्क्राइब करना हो, कोई कंपैरिजन नहीं करना हो। ठीक। दूसरा होता है कंपैरेटिव, और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव। तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का कहां यूज करते हैं? टू डिस्क्राइब नाउन, नॉट यूज फॉर कंपैरिजन। तो ये वो एडजेक्टिव होता है, ये वो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको सिंपली नाउन को डिस्क्राइब करना हो। ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री सब में एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। इसको हम कब यूज करते हैं? वो कंपैरेटिव डिग्री का कब हम यूज करते हैं? टू कंपेयर टू नाउन्स, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को आपस में कंपेयर करते हैं के लिए इसका यूज। जब हमको कंपेयर करना हो एक को दूसरे से, जैसे राम को श्याम से, मोहन को, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन हो, तो हम इसको यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री का हम तब यूज करते हैं जब हमको कंपेयर करना हो, टू कंपेयर वन विथ ऑल। कोई एक आदमी है उसको सबसे कंपेयर करना हो, कोई एक आदमी है उसको सबसे कंपेयर करना। इसका मतलब क्या होगा? वन वर्सेस अनदर, एक को दूसरे से कंपेयर करना है। इसका मतलब हो गया वन वर्सेस ऑल, वन वर्सेस ऑल। तो ये जो वन वर्सेस ऑल लिखे हैं तो उस ऑल में ये वन भी शामिल है। जैसे हम बोलते हैं कि वह सब स्टूडेंट में से, जैसे राम है, राम मान लो राम सब स्टूडेंट से तेज है, तो राम भी उसी क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। तो वो जो ऑल है उस ऑल में वो खुद भी शामिल है, उस ऑल में वो खुद भी शामिल है। ठीक, देखते हैं दिखता है कि नहीं। तो उस ऑल में वो खुद भी शामिल। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का कब यूज करेंगे? जब हमको सिंपली नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना हो कि वो उसका स्टेट कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा, जस्ट डिस्क्रिप्शन, नो कंपैरिजन। तो पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करेंगे? जब हमको दो नाउन को आपस में कंपेयर, एक को दूसरे से कंपेयर करना हो, एक को दूसरे से कंपेयर करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बट सुपरलेटिव डिग्री का कब यूज करते हैं? उसका हम तब यूज करते हैं जब एक का सबसे कंपैरिजन करना और उस सब में उस ग्रुप का वो भी एक पार्ट, वो भी एक हिस्सा होगा। ठीक,
तो जब हमने वन वर्सेस ऑल लिखा था, कि वन वर्सेस ऑल लिखा था, क्या लिखा था, वन वर्सेस ऑल, यहाँ जो ये वन है, वन इज यह ऑल में से ही एक है। इसी ऑल में से हमने किसी एक को कलेक्ट छांटा, बोला कि ये जो एक है इसमें से सबसे अच्छा है, ये कोई अलग पार्ट नहीं है, ये भी उसी का एक हिस्सा है जिसमें ये सबसे अच्छा है। ठीक है, ये इसका मतलब समझना था। जैसे अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल किसका देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। इसको हम कब यूज करते हैं, सिंपली डिस्क्राइब करना हो। जैसे हमने कहा कि कमल इज अ रिच पर्सन, कमल एक अमीर आदमी है। यहाँ रिच क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। ये क्या है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये पॉजिटिव डिग्री इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका, कंपैरेटिव का। इसका हम कब यूज करते हैं, जब किसी एक आदमी का दूसरे से कंपेयर करना हो। जैसे हमने कहा कि कमल इज रिचर देन सरल, कमल इज रिचर देन सरल। तो यहां हमने ये रिचर जो लिखा है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इससे अमीर है सरल से, ये क्या है, अनदर पर्सन है। हमने इस कमल का इस सरल से कंपेयर किया, तो एक का दूसरे से कंपेयर है, हमने क्या यूज कर लिया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लिया। ठीक, तो जब हमको एक से को दूसरे से कंपेयर करना हो तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक, एक के दूसरे से कंपेयर करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, जो हमने कर लिया है। रिच क्या, एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, कोई कम अमीर हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, सबसे ज्यादा हो सकता है। दीज आर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। इसका हम तब यूज करते हैं जब दो के बीच में कंपेयर करना हो। अब हम सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं कमल इज रिच, रिच रिचेस्ट, रिचेस्ट पर्सन इन दिस टाउन। और कहा कमल इज रिचेस्ट पर्सन इन दिस टाउन, तो कमल जो है इस टाउन में जितने भी आदमी हैं वो सबसे अमीर है। और कमल भी क्या है, कमल भी क्या है, इसी टाउन में से एक आदमी है। यहाँ क्या हो रहा है, वन वर्सेस ऑल हो रहा है। वन वर्सेस टाउन में जितने भी आदमी हैं उससे कंपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ में कमल भी इसी टाउन का आदमी, जैसे हम बोलते हैं अंबानी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। तो अंबानी क्या है, इंडिया में इंडिया का ही आदमी है। तो वन वर्सेस ऑल, तो वो भी उसी इंडिया का ही आदमी है, और इंडिया में जितने भी आदमी हैं उसमें से वो सबसे अमीर है। वैसे हो गया कमल इज रिचेस्ट पर्सन इन दिस टाउन, इस टाउन में जितने भी आदमी हैं उस सब में एक कमल भी है, और कमल उस सब में से एक है जो सबसे अमीर है। जब वन वर्सेस ऑल हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कुछ और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ हमने 4 सेंटेंस लिखा है और उसको हमको देखना है सही है गलत करना है। कहते हैं यूएसए इज पावरफुल देन एनी अदर कंट्री। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है सोचते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देन लिखा है,
देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन होता है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको दो चीजों को कंपेरिजन करना होता है। जब हम कंजंक्शन पढ़ाए थे उसमें इसको हम बताए थे। देन क्या एक कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन है, इसको हमको तब यूज करना होता है जब हम किसी को आपस में दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि यूएसए जो है पावरफुल है देन एनी अदर कंट्री। एनी मतलब कोई भी दूसरा कंट्री सोच लो, एनी वन, यहाँ हो सकता है इंडिया सोच लो, चाइना सोच लो, कुछ भी सोच लो, उससे पावरफुल है। मतलब यहाँ जो मीनिंग है वो क्या, वन वर्सेस अनेदर का मीनिंग है। चूंकि वन वर्सेस अनेदर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। हमने क्या लिखना पड़ेगा कि यूएसए इज मोर पावरफुल, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा बात हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम देन यूज करें तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करना ही पड़ेगा। जब भी हम देन यूज करें तो हमको कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन यूज करना। बट ये जरूरी नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री कंजंक्शन यूज हुआ है तो देन यूज होगा, बट अगर देन यूज हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन यूज होगा ही। ठीक, दे लाइक द मूवी बिकॉज इट वाज द बेस्ट मूवी। तो यहाँ हमने द बेस्ट लिखा है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। क्या हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, वन वर्सेस ऑल, ऑल होना चाहिए। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे हैं तो हम तो लिखे द मूवी, लाइक द मूवी। ये मूवी को बात हमें, ये जो मूवी है उसने उसको पसंद किया, लेकिन इसको पसंद किया किससे ज्यादा पसंद किया। तो यहाँ कोई जो ऑल है उसका रेफरेंस तो है ही नहीं कि किससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ कंपेयर नहीं हो रहा है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस देना होगा कि आई लाइक द मूवी बिकॉज इट वाज द बेस्ट आई हैव एवर वॉच। अभी तक हमने जितना वॉच किया है उससे बहुत अच्छा था, बट यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है। बट तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बस बता रहे हैं कि वो जो मूवी है अच्छा है। ठीक, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, वी आर ओनली, हमें बस डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये मूवी उसने उसको पसंद किया, लाइक द मूवी, उसने मूवी को पसंद किया क्योंकि मूवी अच्छी थी। हम उसको बस, ये जो मूवी है जो कि नाउन है उसको बस डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम बस डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा गलत। ये क्या हो जाएगा, दिस वाज अ गुड मूवी, दिस वाज अ गुड मूवी। हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम बस बता रहे हैं वो एक अच्छी मूवी थी इसलिए उसको पसंद है। हम किसी से अगर हम किसी से कंपेयर कर रहे होते तो उसका रेफरेंस देना होगा कौन है ऑल, कौन सा ऑल मूवी जिससे उसको सबसे अच्छा लगा, जिससे वो कंपेयर कर रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं द जुपिटर इज ए बिग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मान लो ये बस इतना ही तक लिखा होता, ये बस इतना लिखा होता तो ये सही था। जब जुपिटर इज ए बिग प्लैनेट, हम बस स्टेट बता रहे हैं जुपिटर जो है बिग प्लैनेट है, बट यहाँ हमने लिख दिया है कि इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उसमें से वो सबसे बड़ा है और सोलर सिस्टम को पार्ट भी है। हमने कहा था सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते, वन वर्सेस ऑल, और उस ऑल का पार्ट भी हो। ये जुपिटर उस ऑल का पार्ट भी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज द बिगेस्ट प्लैनेट। क्या आ जाएगा, इज द बिगेस्ट प्लैनेट, क्योंकि वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो रहा है। इज द बिगेस्ट प्लैनेट। उसके बाद people in cities people in cities are not very friendly but they are friendlier in village। हम बोले जो सिटी में पीपल हैं, सिटी में पीपल है वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, बट गांव के लोग हैं ज्यादा फ्रेंडली है। तो ये हम ये बोल रहे हैं कि ये हम बोलना चाह रहे हैं कि गांव के, ये नहीं बोल रहे हैं कि गांव के लोग फ्रेंडली नहीं है, गांव सॉरी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शहर के लोग फ्रेंडली, हम बोल रहे हैं शहर के लोग फ्रेंडली हैं बट गांव के लोग उससे ज्यादा फ्रेंडली है, मतलब इंक्रीज इन डिग्री हो रहा है। तो जब भी इंक्रीज इन और डिक्रीज इन डिग्री को रेफर करना हो, भले हम कंपेरिजन ना कर रहे हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक, यहां तक हो गया। तो पूरा पढ़ने में हमें क्या क्या बात सीखा, चार एग्जाम्पल हमने देखा कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, नोट बना के लिखेंगे, इफ देन
conjunction is used must use comparative degree adjective. Vice versa is not true. इसका उल्टा सही नहीं है। कहने का मतलब अगर हम देन का यूज कर रहे हैं, इफ देन कंजंक्शन इज यूज, अगर हम देन कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। बट इसका उल्टा सही नहीं है। इसका उल्टा सही नहीं कहने का मतलब अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है हमको देन कंजंक्शन लिखना ही पड़े। ठीक, ये हो गया दूसरा बात। टू शो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिग्री, कोई भी चीज जैसे बढ़ा, कोई चीज कुछ था, जैसे कि मान लो कि फ्रेंडलियर था, जैसे पेट्रोल का दाम था 10 रुपये, थोड़ा बढ़ा तो इंक्रीज इन डिग्री हुआ। तो इंक्रीज इन डिग्री और डिक्रीज इन डिग्री को शो करने के लिए कोई भी चीज में बढ़ोतरी हुई, उससे इस मान इस स्टेज से इस स्टेज आया, चाहे इस स्टेज से इस स्टेज, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिग्री हो तो वहां हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। सो इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिग्री वी यूज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिग्री को शो करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, भले ही वहां कंपैरिजन ना हो रहा हो। तो इसको हमको नोट करना है। ठीक, तो यहाँ मैंने फिर से 3 एग्जांपल लिखा है। यू आर ए स्ट्रेंज पर्सन दैट आई हैव एवर मीट। तो एवर का मतलब क्या होता है? एवर मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय के किसी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एट एनी पॉइंट इन टाइम, समय के किसी बिंदु पर। यू आर ए स्ट्रेंज पर्सन दैट आई हैव एवर मीट, तुम जो है बहुत अजनबी पर्सन हो जितने भी लोगों से हमने अभी तक मिला। यहाँ लिखा है यू आर ए स्ट्रेंज पर्सन दैट आई हैव एवर मीट। हैव एवर मीट क्या है? पास्ट सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है? ये जो क्लॉज लिखा है ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कौन सा एक्शन को शो करता है? 2 एक्शन को शो करता है, प्रेजेंट प्लस पास्ट। मतलब जिस समय वो बात कर रहा है उस समय से लेकर पास्ट में अभी तक जितने भी लोगों से मिला है उस सब में से जिसकी भी वो बात कर रहा है वो क्या है? एक स्ट्रेंज पर्सन है। तो यहाँ जितने भी लोग उससे मिला है उस सब से इसका कंपैरिजन हो रहा है कि वन वर्सेस ऑल, जितने से भी वो और उसमें वो खुद भी शामिल है, जिसको वो बात कर रहा है वो खुद भी शामिल होना चाहिए, हम बोले थे। तो ये उससे मिल चुका है तो वो खुद भी शामिल है, तो वो ज्यादा स्ट्रेंज है, वो ज्यादा स्ट्रेंज है। जितने भी लोग अभी तक से मिला है, जितने भी लोगों से वो अभी तक मिला है उसमें से वो भी एक आदमी है जिसको वो स्ट्रेंज बोल रहा है, तो उसी में से एक आदमी है जिसको वो स्ट्रेंज बोला, बट वो उस सबसे ज्यादा स्ट्रेंज, मतलब वन वर्सेस ऑल हो गया। या क्या हो जाएगा? यू आर द strangest you are the strangest person that I have ever met। ठीक, क्योंकि यहाँ जितने भी लोगों से मिला है अभी तक टिल नाउ, जिस समय वो बात कर रहा है उस समय से लेकर पूरा पास्ट तक, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है 2 एक्शन को शो करता है, प्रेजेंट प्लस पास्ट, प्रेजेंट प्लस पास्ट। जिस समय वो बात करे उस समय से लेकर पास्ट में अभी तक जितना भी इवेंट हुआ उस सबको एट एनी पॉइंट इन टाइम उस सब पॉइंट को रेफर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री, वन वर्सेस ऑल। हाउएवर फिट वन इज मॉर्निंग वॉक कीप वंस फिटेस्ट। यहाँ क्या हो रहा है? फिट। तो कोई कितना भी फिट क्यों ना हो, अगर वो मॉर्निंग वॉक करता है तो उसके फिटनेस में क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज इन डिग्री हो रहा है। तो हम क्या बोले थे? अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन डिग्री शो कर रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। यहाँ फिट नहीं होगा, क्या होगा? क्या हो जाएगा? फिटेस्ट, फिटर, फिटर होगा। फिटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। इंक्रीज इन डिग्री को शो करना, हम कंपेयर नहीं करना। जब इंक्रीज या डिक्रीज इन डिग्री शो करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री।
You must revise it well as it is the most important chapter, ऐसा कुछ लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, बट हम किससे कंपेयर कर रहे हैं ये नहीं लिखा है, बट यहाँ मान लो ये लिखा होता है, यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस। तो ये सही होता था, हम ये बोल रहे हैं कि ये जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो जो चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में जितना भी चैप्टर है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वर्सेस ऑल, वो चैप्टर उस सिलेबस का भी पार्ट है, तो यहाँ वन वर्सेस ऑल हो जाता और ये सही हो जाता। अगर ये लिखा होता तो ये सही होता, बट यहाँ ये नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा, क्या होगा, इट इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर अ इम्पोर्टेंट चैप्टर लिखो या अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अ मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, या सिंपल लिख दो, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यू मस्ट रिवाइज इट वेल एज इट इज अ, अगर हम ये लिखते हैं इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम थोड़ा फिर से लिख देते हैं, या तो हम यहाँ ये लिख दो इट इज अ, ये लिख देंगे तो भी सही है। ठीक, अब इसके जगह पर हो सकता है ये भी सही है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि लिखना चाहते हैं, या फिर लिख दो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो भी सही है। या हम ये लिख दें इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो भी सही थे, तीनों का तीनों लिख सकते थे। यहाँ हम ये बात हम समझ गए। तो सुपरलेटिव डिग्री वहां सही होता है, तब सही होता है जब हम वहां क्या लिख रहे होते, जब हम वहां लिख रहे होते कि इन योर सिलेबस, तो वन वर्सेस ऑल का कंपेरिजन हो जाता था। हमको क्या लिखना है, ये जो हम लिखते हैं द मोस्ट, इसका हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। मोस्ट मतलब होता है वेरी, इसका हम यूज करते हैं इंक्रीज इन डिग्री को शो करने के लिए, ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसी चीज में इंक्रीज इन डिग्री हुआ है तो उसको शो करने के लिए हम अमोस्ट मतलब होता है वेरी लिख सकते हैं। ठीक, तो अमोस्ट हो गया वेरी, इसका हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। ठीक, तो यहां तक समझे, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री देखेंगे, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री क्या है हमारा, पॉजिटिव डिग्री हमारा हो गया जैसे कुछ वर्ड मान लो गुड, दूसरा हो गया वेल, हम समझेंगे दो दो वर्ड लिखेंगे क्या है उसका मतलब हम समझेंगे। दूसरा एक लिख लेते हैं बैड, एक हो गया इल, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं फ्यू, तीसरा हम लिख लेते हैं लिटिल, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कि मच या मैनी, मच या मैनी, अर्ली, लेट, उसके बाद हमारा हो गया फार, नियर। ठीक, हाँ तो हो गया। अब इस सब का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, फिर पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो जो गुड है
और जो वेल है, दोनों का कंपैरेटिव डिग्री बेटर ही होता है, और इसका दोनों का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट ही होता है। इल है, इल का वर्स और बैड का वर्स्ट, फ्यू का फ्यूअर, इसका फ्यूएस्ट, लिटिल का लेस, लिस्ट, मच, मच का मोर, मोस्ट, अर्ली का अर्लियर, अर्लीस्ट, लेट का लेटर या लेटर, लेटेस्ट या लेटेस्ट, फार का फर्दर या फर्दर, फारदेस्ट या फर्देस्ट, नियर का नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट। ये नोट कर लिए, फिर सबका डिफरेंस बताया जाएगा। तो लिख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। नहीं, काफी है। एक हो गया हमारा ओल्ड, दूसरा हो गया इंटरेस्टिंग, तीसरा हो गया डिफिकल्ट। तो ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर या इल्डर, ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट, इंटरेस्ट का मोर इंटरेस्टिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये हमने देखा। अब जहां जहां दो दो वर्ड था, उस दोनों वर्ड का क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो पहले हम समझते हैं। ठीक, तो हम लोग डिफरेंस समझते हैं दो दो वर्ड जिसका है उसका। ठीक, पहला था हमारा गुड, दूसरा था वेल। ये एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ये एडजेक्टिव है तो ये रेफर करता है क्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ नाउन, तो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, ये विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर। और जब ये एडजेक्टिव होता है, ये रेफर करता है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, हेल्थ, हेल्थ की स्टेट को बताता है। और जब ये एडवर्ब होता है, ये बताता है मैनर, कि कोई भी काम करने का तरीका का, ही इज वर्किंग वेल। तो काम जो कर रहा है एडवर्ब है, जो वर्क हो क्या है, नाउन है, काम कैसे कर रहा है, वेल, अच्छे तरीके से कर रहा है। तो जब ये वेल होता है तो रिलेटेड टू मैनर, जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हेल्थ। वेल मतलब हो गया, जब एडजेक्टिव है हेल्थ मतलब अच्छा हेल्थ है, और जब ये मैनर करता है तो गुड मैनर, किसे काम कर रहा है, तो गुड मैनर में काम कर रहा है।
ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। गुड ओनली एडजेक्टिव होता है, ही इज अ गुड बॉय, कैसे करेक्टर के हिसाब से, बट हम हेल्थ की बात करें, आई एम वेल मतलब हेल्थ के हिसाब से हम अच्छे हैं, आई एम इल। ठीक उसी प्रकार जो बैड है, जो बैड है वो डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू करेक्टर, और ये भी एडजेक्टिव होता है। और जो इल है ये भी क्या होता है, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जब वो इल एडजेक्टिव होता है तो विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, आई एम इल मैं बीमार हूँ, यहाँ बोल रहा है मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, बट यू वर्क इन इल मैनर मतलब गंदे तरीके से काम किया, काम करने का तरीका, तो यहाँ मैनर हो जाता है। व्हेन इल इज एडवर्ब इसका मतलब होता है मैनर, गंदे तरीके से, बैड मैनर। इल मतलब बैड मैनर। जब ये एडवर्ब है तो फिर क्या हो गया, बैड हेल्थ। जब ये एडजेक्टिव है तो हो गया गुड हेल्थ, ये हो गया गुड मैनर। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस समझ लिए कि एडजेक्टिव होता है एडवर्ब भी होता है। तो जहां हमको एडजेक्टिव की जरूरत है या ये यूज करेंगे, मान लो हमको हेल्थ से रिलेटेड जरूरत है, जो कि एडजेक्टिव भी हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड चाहिए और एडजेक्टिव चाहिए, ये लिखेंगे। बट हेल्थ को छोड़ के कुछ और कैरेक्टर को अच्छा रेफर करना है तो हम गुड का यूज करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे समझ आ जाएगा। अब हम देखे थे मैनी, ये यूज होता है काउंटेबल के लिए, ये यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और दोनों का कंपैरेटिव डिग्री मोर ही होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ही होता है। ठीक, इस दोनों में जो डिफरेंस है, काउंटेबल के लिए यूज होगा, ये अनकाउंटेबल के लिए, बट इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये दोनों एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। जैसे इस एग्जांपल, आई वांट मोर टाइम, टाइम क्या है, नाउन है, यहाँ मोर क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक, जैसे मोस्ट पीपल इन इंडिया आर मिडिल क्लास। ये मोस्ट हो गया, मोस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, पीपल को, पीपल क्या है, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। बट जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट पर्सन, तो यहाँ क्या है, हम बोले ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर। तो यहाँ जो मोर हमने लिखा है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, सॉरी यहाँ जो हमने मोर लिखा है वो एडवर्ब है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को कौन डिस्क्राइब करेगा, एडवर्ब। तो जो मोर मोस्ट एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, जो हमने एग्जांपल में देख लिया। जैसे आई वांट मोर टाइम, टाइम क्या है, नाउन, तो यहाँ मोर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मोस्ट पीपल इन इंडिया आर मिडिल क्लास, तो ये मोस्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, पीपल को, इसके अमाउंट को रेफर कर रहा है। तो यहाँ एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ, एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हर से। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो मोर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, तो इसका डिफरेंस हमने समझ लिया। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमें लिखा था लेट। लेट जो है वो टाइम के लिए भी यूज होता है और पोजीशन के लिए भी यूज होता है। ठीक, ये भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। अब जब हमको टाइम को रेफर करना होगा, जैसे लेट, लेटर, टाइम को रेफर करना होगा कंपैरेटिव डिग्री में तो लेटर यूज करेंगे, बट पोजीशन को रेफर करना होगा तो ये यूज करेंगे पोजीशन के लिए। ठीक उसी प्रकार लेट लेटर
लेटेस्ट टाइम के लिए एंड लेटेस्ट पोजीशन के लिए। ठीक, यहाँ लेटेस्ट नहीं होता है, यहाँ क्या हो जाता है लास्ट, पीछे भी सही कर लीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट होता है। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री में जहां मैं लिखा था लिटिल, लेट, लेटर, लेटर, उसके बाद लेटेस्ट के बाद होगा जो पोजीशन का रिस्पेक्ट होगा वो लास्ट होगा। ठीक, तो इसको यूज करते हैं टाइम के लिए, इसको यूज करते हैं पोजीशन के लिए, ये दोनों में अंतर ही एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है। ठीक, अब जो हमारा बच गया वो बच गया फार। फर्दर, फर्देस्ट, ये हो गया। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, फर्दर, फर्देस्ट, एंड फर्देस्ट। ये फर्दर जो है यूज होता है डिस्टेंस के लिए। ये किसके लिए यूज होगा, डिस्टेंस के लिए। फर्दर मतलब मोर डिस्टेंस। ठीक, ये किस लिए यूज होता है, एडिशनल, एडिशनल मोर, एडिशनल। ठीक, ये होता है इंक्रीज इन डिग्री। फर्दर मतलब, फर्दर मतलब इंक्रीज इन डिग्री। तो फार, फर्दर, फर्देस्ट और फर्दर वाला जो है एडिशनल के लिए, एडिशनल मोर, एडिशनल मोर। एग्जांपल से पता चल जाएगा। अब आगे हमारा नियर, नियर, नियरर एक था, नियरेस्ट एक था, नेक्स्ट। तो नियरेस्ट जो है इसका मतलब होगा क्लोजेस्ट। नेक्स्ट मतलब द फॉलोइंग, नेक्स्ट मतलब द फॉलोइंग। अब क्या बच गया, ये सेम मीनिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब अलग अलग यूज होगा जो हम बताया जाएगा सेंटेंस में दिखा के। अब आगे हमारा ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, इल्डेस्ट। जो इसमें अंतर है वही डिफरेंस, ओल्ड, ओल्डर, इल्डर। ये यूज होता है टू कंपेयर एज, कि कोई कितना पुराना है। ठीक है, और इसको यूज किया जाएगा टू कंपेयर एज ऑफ सिबलिंग्स, जो भाई बहन होंगे अगर उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टू कंपेयर एज ऑफ सिबलिंग्स। यहाँ कौन सीनियर है, टू कंपेयर एज ऑफ सिबलिंग्स से बोल सकते हैं टू शो सीनियरिटी, वो इल्डर है वो कम है। तो जब हम बोल देंगे ही इज इल्डर देन मी, इसका मतलब वो जो ही है वो मेरा भाई या बहन होता है। इल्डर, इल्डेस्ट ये तब यूज करेंगे जब हमको ये बताना होगा अगर कोई यूज कर रहा है, अगर कोई यूज कर रहा है, हम लिख सकते हैं कि टू शो सीनियरिटी ऑफ द सिबलिंग। जैसे हम ऐसा लिखे एग्जाम्पल, he is older than me, और एक लिखे is elder than me। अगर हम ये लिखेंगे he is older than me, इसका मतलब ये जो he है और ये जो me है ये दोनों भाई बहन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन होगा। बट अगर हम ये लिख रहे हैं he is older than me, इसका मतलब ये हुआ he और me भाई बहन होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। सिबलिंग्स के लिए यूज किया जाता है इल्डर, बट ओल्डर अगर हम यूज कर रहे हैं वो यूज करते हैं जनरल पर्सन के लिए, या फिर
कोई सामान है उसको भी कंपेयर करने से, दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट हाउस, तो यहाँ कोई सिबलिंग्स का रिलेशन है, बट जहाँ सिबलिंग्स का रिलेशन हो, भाई बहन का रिलेशन हो, तो हम इल्डर का यूज करते हैं। तो कहीं इल्डर यूज हुआ तो हम समझ जाएंगे कि उसमें भाई बहन का रिलेशन, दोनों भाई भाई हो सकता है, दोनों भाई बहन, दोनों ही है, मी कौन हो सकता है, इसी लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, भाई बहन ही हो सकता है, मतलब दोनों सिबलिंग्स होंगे। बस यहाँ तक हम समझ गए। तो हमने कुछ कंपैरेटिव डिग्री समझा और हमने देखा कि वेल है, गुड है, कुछ भी हो सकता है, एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, बट जब वो एडजेक्टिव होता है तो वेल का मतलब होता है रिलेटेड टू हेल्थ। उसी प्रकार जो इल है, जब एडजेक्टिव होता है उसका मतलब रिलेटेड टू हेल्थ होता है। बट और ओल्डर और इल्डर में क्या डिफरेंस हम ये समझे, जब हम सिबलिंग्स को कंपेयर कर रहे होंगे, उसको सीनियरिटी को शो करना होंगे तब इल्डर यूज करेंगे। बट हम किसी थिंग्स को, अननोन पर्सन को, अननोन कहने का मतलब जो सिबलिंग्स ना हो उसके एज को कंपेयर कर रहे होंगे तो ओल्ड यूज करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि नियर है, नियरेस्ट है, फिर फार, फर्दर है। फार मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, फर्दर मतलब एडिशनल मोड, डिग्री में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। उसके बाद हमने देखा कि लेट, अगर लेट हम टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो हम लेट यूज करेंगे, वैसे पोजीशन बता रहे हैं तो लेट, लेटर, लेटेस्ट है, लेट, लेटर, लास्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है, तो ट्रांजिशन अगर होगा, ट्रांजिशन होगा तो ट्रांजिशन इस प्रकार से गुड से बेटर में होगा, बेटर से बेस्ट में जाएगा, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, या फिर यहाँ से ऐसे ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। फॉरवर्ड ट्रांजिशन अलाउड है, गुड से बेटर जाएगा, बेटर से बेस्ट में जाएगा। रिवर्स ट्रांजिशन भी अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, बोलिए फॉरवर्ड ट्रांजिशन इज अलाउड। ठीक, ये हम समझ गए। बैकवर्ड ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। यहाँ में लिखा है हिज कंडीशन हैज गॉट वर्स टू वर्स। यहाँ हमने सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, क्या लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ हमने लिखा है कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने ये बोला था कि ट्रांजिशन जो है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव होता है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाता है। यहाँ सुपरलेटिव से रिवर्स ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत लिखा। अब कोई जो कंडीशन क्या हो रहा है, वर्स हो रहा है, तो पहले का कंडीशन क्या रहा होगा, पॉजिटिव, कम बुरा रहा होगा, तो ट्रांजिशन यहाँ होगा पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, बैड टू वर्स। हिज कंडीशन हैज गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स, तो आगे गया है, कंपैरेटिव में गया थोड़ा और ज्यादा बुरा हुआ, तो वर्स से वर्स थोड़ी जाएगा, मतलब ट्रांजिशन फॉरवर्ड की तरफ होता है। बैड टू वर्स, वर्स टू वर्स्ट, वर्स टू वर्स्ट हो सकता है बट वर्स टू वर्स नहीं हो सकता, तो यहाँ हो जाएगा बैड। आवर फर्स्ट ट्रिप वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, यहाँ लिखा हमने कंपैरेटिव डिग्री, बट द सेकेंड वन वॉज इवन मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ फिर से हमने क्या लिखा है, सुपरलेटिव लिखा है या कंपैरेटिव लिखा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री होगा। हम लिख देंगे आवर फर्स्ट ट्रिप वॉज, एक तो ये हो जाएगा एन इंटरेस्टिंग वन, बट द सेकेंड वन वॉज इवन मोर इंटरेस्टिंग, ये हो गया पॉजिटिव। या पॉजिटिव लिखने के एक और हम बताए थे, या हम लिख सकते हैं क्या, मोस्ट, मोस्ट मतलब क्या होता है, वेरी। आवर ट्रिप वाज एन इंटरेस्टिंग वन बट द सेकेंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग, या तो ये लिख दो, या तो ये लिख दो, आवर ट्रिप वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग वन बट द सेकेंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो हम बस ये बताना चाह रहे हैं ट्रांजिशन जो होता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाता है, या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाता है, और दूसरा कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, हम समझ गए। तो हमने क्या कहा, फिर से एक बार देख लेते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। ये जो ट्रांजिशन है सिर्फ ऐसा ही, उसकी यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, बट यहाँ से यहाँ अलाउड नहीं है। फिर जैसे रिवर्स भी अलाउड नहीं है, ऐसे भी अलाउड नहीं है, बाकी कोई भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, बस एक ही ट्रांजिशन अलाउड है, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट, बाकी कुछ भी सोचो वो अलाउड नहीं है। ठीक, हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम मेरा जो नेक्स्ट कंडीशन अगर वर्स हुआ है, बैड से वर्स हुआ है, तो हमको उससे पहले क्या लिखना, वर्स्ट नहीं। जैसे मेरा जो लास्ट कंडीशन था वो क्या था, वर्स, तो यहाँ बैड होगा,
ना कि वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला कंडीशन अगर सेकंड क्या हो रहा है, मोर इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो पहला क्या रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, पॉजिटिव डिग्री में रहा होगा। ये सब ध्यान रखना है। ये हो गया। Our school is far from here. Our school is far from here. तो ये सही है या गलत है? तो हमको कुछ बात जैसे हम पहले बताए थे, जो फार है, एनी है, इवर है, ये तीन जो वर्ड है, फार है, एनी है, इवर, ये सब जो वर्ड है वो नॉन असर्टिव वर्ड है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इसको यहाँ नहीं यूज करना है। तो अगर हमको यूज करना ही है नेगेटिव सेंटेंस में, कैसे यूज करना, मतलब आवर स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम हेयर, ठीक, ये लिख सकते हैं। ये गलत है। या फिर हम लिख सकते हैं आवर स्कूल इज टू या रेदर फार फ्रॉम हेयर। टू और रेदर जो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये नेगेटिव मीनिंग शो करता है। जब हम वेरी टू का डिफरेंस, तो जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट लिख सकते हैं, बट ही इज टू ऑनेस्ट नहीं लिख सकते, ही इज टू डिसऑनेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि टू जो है नेगेटिव क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार टू और रेदर है, जिसकी फार जो है, फार यानी असर्टिव वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज। टू क्या आता है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, इसलिए यहाँ ये सही है। टू और रेदर फार के साथ यूज होगा। टू फार फ्रॉम हियर, तुम लिख सकते हैं आवर स्कूल इज टू फार फ्रॉम हियर, रेदर फार फ्रॉम हियर, बट आवर स्कूल इज फार फ्रॉम हेयर नहीं लिख सकते, क्योंकि फार है, एनी है, इवर है, सब क्या है, नॉन असर्टिव वर्ड है। नॉन असर्टिव वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो कि हम पहले जान चुके हैं। अब क्या लिख सकते हैं, अगर हमको यही लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि आवर स्कूल इज a long way from here, और स्कूल इज long way from here। ये जो हमने लिखा है ये एक फ्रेज है, क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, जो कि डिस्टेंस को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं स्कूल इज a long way from here। तो फार है वो एक नॉन असर्टिव वर्ड है, इसको हमको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है, इसको टू या रेदर के साथ लिख सकते हैं। टू और रेदर क्या, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। हमें लिखा है नो लेस देन 10 पीपल आर मिसिंग टुडे। तो ये जो यहाँ जो हमने वर्ड लिखा है कि नो लेस देन 10, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड एज ए फ्रेज है, जो कि एज ए डिटरमिनर काम कर रहा है। नो लेस देन पूरा एक क्या है, डिटरमिनर है, पूरा फ्रेज एज डिटरमिनर काम कर रहा है। हमने इसको किसके लिए यूज किया है, 10 पीपल। 10 पीपल क्या है, काउंटेबल है। हम जब डिटरमिनर पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि फ्यू है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक। तो ये लिटिल जो लेस है वो क्या है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ क्या यूज होगा, फ्यूअर। नो फ्यूअर देन 10 पीपल आर मिसिंग टुडे, क्योंकि हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ फ्यूअर यूज करेंगे, ठीक। ही हैज अबाउट नो फ्यूअर देन 2 डजन एग्स एंड 2 लीटर मिल्क्स। यहाँ हमसे नो फ्यूअर देन एक डिटरमिनर लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, 2 डजन एग के लिए, ये तो सही है, बट 2 लीटर जो मिल्क लिखा है ये गलत है, मतलब सही है, इसके लिए हमने कोई डिटरमिनर नहीं लिखा, ये तो अनकाउंटेबल है। हमको इसके लिए लिखना होगा नो लेस
देन, इसके लिए हमको क्या लिखना होगा, नो लेस देन 2 लीटर मिल्क, तो ही बाउट नो फ्यूअर देन 2 डजन एग्स एंड नो लेस देन 2 लीटर मिल्क। ये काउंटेबल है तो इसके लिए अलग डिटरमिनर आएगा, काउंटेबल के लिए काउंटेबल डिटरमिनर हमने लिख लिया है, बट ये अनकाउंटेबल है। अगर ये भी काउंटेबल होता तो ये लिखना जरूरी नहीं था, बट यहाँ अलग से हमने अनकाउंटेबल लिख दिया है, इसके लिए हमको एक अलग से डिटरमिनर लिखना होगा जो कि है नो लेस देन। ठीक, तीसरा लिखिए, द ड्राइवर वंट एक्सेप्ट लेस देन 5,000 रुपीज। ड्राइवर वंट एक्सेप्ट लेस देन 5,000 रुपीज। तो अगर हम पिछले सेंटेंस के हिसाब से देखें 5,000 रुपीज तो काउंटेबल है, तो ये गलत होना चाहिए, बट ये सही है। 5,000 रुपीज क्या है, काउंटेबल है, बट ये जो हम लिखा है सही है, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं कि काउंटेबल के साथ तो लेस नहीं यूज होता है, तो हमें कैसे यूज कर लिया, तो समझते हैं। लिस्ट मिटाते हैं फिर समझते हैं, 2 एग्जांपल देते हैं उसके बाद। हाँ, 50,000 rupees have always been a large sum. 50,000 rupees has been spent on decoration. अब दोनों सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट हो गया 50,000 रुपीज, यहाँ भी सब्जेक्ट है 50,000 रुपीज। एक में हमने हैव लिखा है, एक ने हमने हैज लिखा है। अभी तक जो हम पढ़े, हम क्या बोले, अगर सब्जेक्ट सेम है तो सेम वर्ब होना चाहिए, वर्ब सेम होना चाहिए, मतलब इसमें से एक ने एक तो गलत है, गलत होना चाहिए, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सेम होना चाहिए, तो उस हिसाब से गलत है। बट पूरी सेंटेंस को पढ़िए, 50,000 रुपीज हैज ऑलवेज बीन ए लार्ज सम। हमेशा से एक, ये क्या है, बीन जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। हम ये बोल रहे हैं 50,000 रुपीज, तो ये रुपीज क्या है, यूनिट है, भारतीय मुद्रा का यूनिट है, कि 50,000 रुपीज हैज ऑलवेज बीन ए लार्ज सम। तो हमने जो कंप्लीमेंट लिखा ए लार्ज सम, ये लार्ज सम क्या है, जो सब्जेक्ट होता है और उसका जो कंप्लीमेंट होता है, जो कंप्लीमेंट किसको रेफर कर रहा होता है, सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा होता है। यहाँ लिखा अ लार्ज सम, मतलब हम जो ये 50,000 रुपीज जो कि काउंटेबल नाम है, इसको एक यूनिट की तरह रेफर कर रहे हैं। हम इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे रेफर नहीं कर रहे। जैसे हम सेकेंड सेंटेंस हम लिखे 50,000 रुपीज हैज बीन स्पेंट ऑन डेकोरेशन, हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 50,000 रुपया स्पेंड हुआ है। यहाँ काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस काउंटेबल नाउन को, जो मनी है इसको एक काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैव, हैज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हैव। रुपीज, कितना रुपीज, 50,000 रुपीज, तो ये जो यूनिट है, रुपीज का जो यूनिट है वो कितना है, 50,000 है, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ प्लूरल भर पाएगा, ये सही होगा। बट यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो लार्ज सम है, लार्ज सम।
तो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट सेम होता है। यहाँ बात करें 50,000 रुपीज, हम इसको एज ए काउंटेबल यूनिट की तरह बात नहीं, हम एज ए अमाउंट बात करेंगे। 50,000 रुपीज का जो एक अमाउंट है, एक इसको एक सिंगल यूनिट की तरह बात करें, वो क्या है, एक लार्ज सम है। ये क्या हो जाएगा, हैज। तो जब हम किसी काउंटेबल नाउन को एज सिंगल यूनिट रेफर करते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, ठीक। यहाँ हमने दो सेंटेंस लिखा है कि 20 ईयर हैज और हैव पास्ड सिंस आई केम हियर। तो जैसे हमने पहले समझाया था, ठीक उसी कंसेप्ट का यूज करना कि अगर हम किसी नंबर को, किसी नंबर को एज ए अमाउंट रेफर करें, किसी काउंटेबल को या प्लूरल काउंटेबल नाउन को एज ए अमाउंट रेफर करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ क्या बोले, सिंस आई केम हियर, जब से हम यहाँ आए हैं तब से। तो जो ईयर बीतता है, मान लो हम आए होंगे अभी 2026 से 10 साल पहले कर दो, तो फिर हो गया 2016, तो 2006, मतलब 2006, 2007, एक एक करके ईयर बीतता है, मतलब ये काउंटेबल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। 20 ईयर इज a large duration to wait, is a large duration, is a large duration to wait, ठीक। अब यहाँ जो हमने लिखा है लिंकिंग वर्ब के बाद a large duration, सॉरी, लिंकिंग वर्ब के बाद जो कंप्लीमेंट लिखा होता है वो किसको रेफर कर रहा था, सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा था। a large duration मतलब इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को एज ए अमाउंट रेफर कर रहे हैं। अगर हम किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को एज अमाउंट रेफर करें, उसके साथ कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब। ये हमको ध्यान रखना है। तो क्या कंसेप्ट निकला यहां से कि इफ quantity is used to refer amount, then it is singular। अगर प्लूरल क्वांटिटी को अमाउंट रेफर करें तो वो सिंगुलर होता है। और ये किसका रिप्लाई होता है, ये रिप्लाई होता है रिप्लाई ऑफ हाउ मच, ठीक। उसी प्रकार जो नंबर होता है, जो नंबर है जो गिना जाता है, वो रिप्लाई होता है हाउ मेनी। हम बोलते हैं 50,000 रुपीज इज ए लार्ज सम, क्या बोलेंगे, हाउ मच अ लार्ज सम। ये हाउ मच का रिप्लाई, इसलिए ये क्या है, सिंगुलर है। बस हमको ये ध्यान रखना है, ठीक। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम कभी मनी को, किसी वॉल्यूम को, या फिर डिस्टेंस को, या फिर टाइम को एज ए अमाउंट रेफर करें, इसको एज ए अमाउंट रेफर करें, ठीक है। मास को एज अ अमाउंट रेफर करें तो यूज सिंगुलर वर्ब। तो अगर इसको एज अमाउंट रेफर करेंगे तो ये सब जो प्लूरल क्वांटिटी होंगे, अगर इसको एज अमाउंट रेफर करेंगे, एज ए होल सिंगल यूनिट रेफर करेंगे, मनी है, वॉल्यूम है, डिस्टेंस, मास, इसको एज ए अमाउंट रेफर करें तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक। एज ए होल, एज ए मतलब पूरा होल रेफर कर रहे हैं, ठीक। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिखा था कि ड्राइवर, तो इसकी द ड्राइवर want accept less than 50,000 रुपीज। तो जो हम ड्राइवर, जब हम गाड़ी हायर करते हैं और जो उसको हम अमाउंट पे कर रहे होते हैं, वो एक अमाउंट होता है। हम बोलते हैं कितना अमाउंट हुआ, हम ये तो बोलते हैं कि कितना नंबर हुआ नहीं, हम बोलते हैं सर कितना अमाउंट हुआ, कितना पैसा हुआ, 10, 20, एज अमाउंट दे रहे होते हैं हम उसको, जो पे कर रहे होते हैं वो एक अमाउंट है, एक सिंगल यूनिट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए ये सही है, ठीक। तो क्यों सही है, समझ गए।
we have received the parcel less 6. We have received 80 parcel less 6. ही सेंटेंस लगा we have received 80 parcel less 6. तो यहाँ जो हमने लेस यूज किया है ये 6 को और इट्स 80 को रिलेट कर रहा है. वी हैव रिसीव 80 पार्सल लेस 6 मतलब 80 पार्सल लेस 6 यानी 74. तो यहाँ लेस का मतलब है माइनस. तो यहाँ ये एज प्रीपोजिशन यूज हुआ है. तो क्यों? क्योंकि ये इसको रिलेट कर रहा है. 6 और 80 को रिलेट कर. रिलेट करने का किसका काम होता है? प्रीपोजिशन होता है. तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम लेस को एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है माइनस. क्या होता है? माइनस. तो अगर हम लेस को एज ए प्रीपोजिशन यूज करें तो इसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसी भी नाउन के साथ लिख सकते हैं. ठीक. तो आज के लिए इतना ही है. बाकी कल एडजेक्टिव का बेसिक खत्म हो जाएगा. हम क्या बोले कि लेस अगर प्रीपोजिशन है तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज हो सकता है. उस समय इसका मीनिंग होता है माइनस. मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट. और जब हम किसी क्वांटिटी को, जो प्लूरल क्वांटिटी है जैसे मनी है, वॉल्यूम है, मास है, डिस्टेंस, इसको एज ए सिंगल यूनिट रेफर कर रहे होते हैं, एज ए होल रेफर कर रहे होते हैं, तो उसको एज अमाउंट ट्रीट कर रहे होते हैं तो इसको एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं. तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है. ये सब बात हमको ध्यान रखना है. तो हमने जो कुछ वर्ड पढ़े थे, लिटिल, लेस, फर्दर, ओल्ड, ओल्डर, तो आगे इस पे थोड़ा और चर्चा करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक.